वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। नाइन ऑफ फेयर, 7 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ एयर, 2 ऑफ एयर एंड 3 ऑफ फायर। ओके, सो हमारे पास है 9 ऑफ एयर। 9 ऑफ एयर है तो ऐसा लग रहा है आप किसी जगह पर स्टक सा महसूस कर रहे हैं। जैसे कि ये वुमन, उसके पास विंग्स है, वो उड़ना चाहती है पर उड़ नहीं पा रही। सो किसी सिचुएशन में आपको इतना ज़्यादा बंधा हुआ सा फील हो रहा है कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ये हो सकता है पास्ट के पेन के बारे में, उस सफरिंग के बारे में जिससे आप बार बार गुजरे हैं और एक बार फिर से आज आप उसी सफरिंग में हैं। ये किसी ऐसे इंतज़ार के बारे में है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये जो 7 ऑफ अर्थ वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप कब से वेट कर रहे हैं कि कोई आपको कमिटमेंट दे या कोई अपने ऊपर वर्क करे, किसी मिस्टेक को समझे और उसे ठीक करें, पर यह हो नहीं रहा। और इसी वजह से अब आप अपनी हिम्मत खो रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप कभी बाहर नहीं आएंगे। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप के बारे में भी हो सकता है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है आप इससे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आप वेट कर रहे हैं कि कब आपको बेहतर फील होगा, कब आप इससे बाहर आ पाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। सो ये जो भी सिचुएशन है ये टेम्प्रोरी है। आपकी सोल आपको ये याद दिला रही है कि आपके पास विंग्स हैं और वक्त आने पे आप ज़रूर इससे बाहर आएंगे। सो कुछ पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है। ओके, बट ये पेशेंस एक पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये श्योर कीजिए कि आप उस चीज़ के इंतज़ार में अपना वक्त लगा रहे हैं जो चीज़ एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को बदल सकते हैं या किसी तरीके का कमिटमेंट आप लेकर खुश रह सकते हैं। लाइक इवन इफ अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट कर भी दिया तो भी दोबारा से वही चीज़ें हो सकती है। आप मान लीजिए कि इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुली शादी कर भी लेते हैं इस पर्सन से, तो भी अगर वो खुद पे वर्क किए बिना आगे बढ़ते हैं पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट हो सकती है और आप फिर से खुद को स्टक पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके लिए कि आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या ठीक है। ओके, एंड उसी चीज़ का इंतज़ार करें। लाइक ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप ऑलरेडी ड्रेन्ड है, टायर्ड है, लॉस्ट है और हर्ट है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आप ये तो नहीं डिजर्व करते। ऑब्वियसली आप जो फील कर रहे हैं इससे बाहर आने के लिए आप बेचैन हो रहे हैं। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, आप हैवी सा महसूस कर रहे हैं। और अगर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो रहा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कीजिए। ओके, इंतज़ार कीजिए, चीज़ें बदलेंगी। 6 ऑफ एयर का कार्ड है तो ये जर्नी दूर की है और एक बार में पूरी नहीं होगी। सो इस जर्नी को आगे बढ़ने दीजिए, आप रेजिस्ट मत कीजिए चेंजेस को। एंड 2 ऑफ एयर है तो 2 ऑफ एयर के होने का मतलब है कि कुछ कन्फ्यूजन्स है अभी भी आपके मन में। आप सोच रहे हैं कि क्या इस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। लाइक क्या वो एक्चुअली somehow somehow आपके लिए फ्यूचर में पोटेंशियल रखते हैं। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये पर्सन एक्चुअली में आपके लायक है, क्या वक्त के साथ बदलाव आएगा, क्या आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर यहाँ से आपको अपना रास्ता अलग करना चाहिए। सो आपको टैरो कह रहा है कि अगर आप इस कन्फ्यूजन में है तो टाइम दीजिए। एंड जहाँ तक बात है इस पर्सन की, तो इनका पास्ट या आपका भी पास्ट इनके साथ जो भी रहा है उसमें बहुत सारे हिंट्स छुपे हुए हैं, उसमें बहुत सारे जवाब है। उस पास्ट को इग्नोर मत कीजिए फैसला लेते वक्त, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ फायर है। तो जो डिस्टेंस में है वो बहुत हद तक वैसा हो सकता है जैसा इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ किया है। सो बेसिकली ये 3 ऑफ फायर शो कर रहा है आपको ट्रुथ। एंड मे बी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और जब से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपने कंटिन्यू करना शुरू किया है, ये पर्सन आपसे
दूरी बना के रखे हुए हैं, या कह सकते हैं कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं, या जब भी आपको अटेंशन देने की बात आती है तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए एंड सब कुछ नोटिस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Emperor, Messenger of Fire, King of Air, Fool and Eight of Earth. ओके, सो हमारे पास है मैसेंजर ऑफ फायर। मैसेंजर ऑफ फायर के होने का मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छी तरीके से जानता है कि आपका वर्थ क्या है। ओके, आप कॉन्शियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप वो फियर्स पर्सन है जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पर फिर भी ये अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, क्योंकि एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। सो इन्हें लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं ऐसा करके, कमिटमेंट्स को जब चाहे डिले करके और कंट्रोल करके इस सिचुएशन को। बट ट्रुथ ये है कि इस एम्परर का एक अलग ही फेस है। ये एक्चुअली में स्ट्रेंथ की निशानी नहीं बल्कि वीकनेस की निशानी है, क्योंकि द एम्परर कमिटमेंट देकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा पाए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है फैमिली मेम्बर्स को इम्पोर्टेंस देने के बारे में, उनकी ओपिनियन को सुनने के बारे में, बिकॉज ये उन पर डिपेंडेंट है, अपने माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो बेसिकली ये पर्सन वीक है, लेकिन शो ऐसे कर रहा है जैसे कि डोमिनेटिंग वो है, कंट्रोल वो कर रही है सब कुछ। ओके, किंग ऑफ एयर का कार्ड है। किंग ऑफ एयर के होने का मतलब है कि ये कुछ अपसेट है, मतलब अपसेट करने वाला सारा काम इन्होंने किया है अभी तक, पर आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं उन्हें मना रहे, आप क्यों नहीं उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी ये सब कुछ कर भी चुके हैं तो भी है चाहते हैं कि आप बार बार उनसे लव के लिए रिक्वेस्ट करें। सो कोई काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। एम्परर के कार्ड का होने का मतलब है कि ये अपने ईगो को ही बस इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फूल हार्ट और सोल को शो करता है। इन्हें पता है कि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बट फ़िलहाल के लिए ये पर्सन एट ऑफ अर्थ को चुन रहा है। शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरों पे फाइनेंशियली, और इसीलिए वो दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इस रिलेशनशिप को उसी के हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हेवन के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, हेवन के साथ कनेक्ट होने का मतलब है अपने अंदर के डिवाइन सोल से कनेक्ट कीजिए, मांगिए जो आपको चाहिए और आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है। यूनिवर्स आफ्टर ऑल आपकी ही सोल का प्रोजेक्शन है, तो जो चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।